आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में हम लोग उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। साथियों, तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखी गई कुछ गद्य काव्य रचनाओं को देख लेते हैं। तो मरी खाल की हाथ, जवाहर, ये रचनाएं हैं चतुर्सेन शास्त्री की। वियोगी हरि की रचना श्रद्धा कण। वहीं राज नारायण मेहरोत्रा की रचना आराधना। दिनेश नंदिनी डालमिया की रचना शारदिया। दोपहरिया के फूल, वंशी राव, उन्मन और स्पंदन हैं। जबकि माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना साहित्य देवता, रघुवीर सिंह की रचना शेष स्मृतियां और महावीर शरण अग्रवाल की रचना गुरुदेव है। परीक्षा की दृष्टि से जो है अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा कहानी। कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो जवाब हो जाएगा वर्णनात्मकता। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो जवाब हो जाएगा 6 तत्व हैं। कहानी का सबसे प्रधान तत्व कौन सा माना जाता है? जवाब हो जाएगा कथानक। कहानी में कथानक कैसा होना चाहिए? तो प्रभावोत्पादक, विचारोत्तेजक एवं जीवन संबद्ध होना चाहिए। प्रसिद्ध कहानी एक रात किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार की। रोगी कहानी के कहानीकार कौन है? लीला चंद्र जोशी जी की रचना है। प्रेमचंद्र की कहानी सुजान भगत में किस प्रकार के कथोपकथन का प्रयोग हुआ है? तो जवाब हो जाएगा विशुद्ध नाटकीय कथोपकथन। आगे भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी में कैसा कथोपकथन है? तो जवाब हो जाएगा विश्लेषणात्मक कथोपकथन। आगे मछलियां किसकी चर्चित कहानी है? तो जवाब हो जाएगा उषा प्रियंवदा की। तीसरा आदमी किसने कहानी लिखी है? तो जवाब हो जाएगा मन्नू भंडारी ने। और वर्तमान में कहानी का महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक सत्य। बुंदेलखंड की झलक किस कहानी में मिलती है? बुंदेलखंड की झलक शरणागत कहानी में मिलती है। प्रांतीय भाषा और रीति रिवाज प्रधान डाची किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? तो जवाब हो जाएगा उपेंद्रनाथ अश्क। यशपाल द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? जवाब हो जाएगा मकरील। सारे ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। वर्तमान कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग। आधुनिक कहानियों की नई विधियां क्या हैं? तो जवाब हो जाएगा फ्लैशबैक और कमेंट्री पद्धति। अहम ब्रह्मास्मि किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो जवाब हो जाएगा भीष्म शाहनी। अहम ब्रह्मास्मि कहानी का सृजन किस शैली में हुआ है? तो जवाब हो जाएगा रिपोर्टाज। भारत में कहानी की परंपरा किस युग से परिलक्षित होती है? तो जवाब हो जाएगा वैदिक युग से। कर्मनाशा की हार कहानी के कहानीकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। अमरकांत की कहानी कमेंट्री विधि में लिखी गई कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा घुड़सवार। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। गबन पात्र हैं जालपा और रतन। गोदान के पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया और मालती। मंगलसूत्र का पात्र है देव कुमार। रंगभूमि का पात्र है सूरदास। भुवन, रेखा, चंद्रमाधव, गौरा, ये शेखर एक जीवनी के पात्र हैं। वहीं सेल्मा और योके अपने अपने अजनबी के पात्र हैं। मृणाल त्यागपत्र उपन्यास का पात्र है गुनाहों का देवता चंद्र और सुधा के प्रेम की कहानी है राग दरबारी में वैद्य जी। रुपन बाबू, बद्री अग्रवाल, रंगनाथ, सनीचर, लंगड़ आदि हैं। बामन दास महिला आंचल का पात्र है मुझे चांद चाहिए की पात्र है वर्षा वशिष्ठ। वहीं भट्टिनी बाण भट्ट की आत्मकथा की प्रमुख पात्र है। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य थे। आगे बढ़ते हैं और सामान्य हिंदी से ले लेते हैं एक टॉपिक। आपने वाच्य से संबंधित प्रश्न अक्सर देखे होंगे, तो कर लेते हैं चर्चा। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार जब होंगे तो वहां कर्तवाच्य होगा। कर्म प्रधान क्रिया का संबंध सीधा कर्म से, लिंग और वचन कर्म के अनुसार जब होगा तो कर्मवाच्य। वहीं भाव की प्रधानता कर्ता या कर्म की प्रधानता जहां नहीं होगी वहां भाववाच्य होगा। कर्तवाच्य आपका जो है इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया होती है, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाएं होती हैं और भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक एक वचन में रहती है। अधिकतर निषेधात्मक या निषेधार्थक वाक्यों का प्रयोग होता है। कर्तवाच्य में कर्ता के साथ विभक्ति नहीं होती है, यदि होती है तो ने विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। वाक्य में मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। जाना क्रिया लिंग वचन और काल के अनुसार बदले रूप होते हैं। जाना के परिवर्तित रूप से पूर्व क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं? कर्तवाच्य से के कर्ता की प्रथमा विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य की तृतीया विभक्ति हो जाती है। कर्तवाच्य के कर्म को द्वितीय विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य की प्रथमा विभक्ति हो जाती है। वहीं कर्मवाच्य की क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होता है। भाववाच्य में क्रिया कर्मक होती है। क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होती है और कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ अन्य तथ्यों पर। संस्कृत भाषा के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक वैदिक दूसरा लौकिक। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और गुजराती हैं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहदा भाषाएं विकसित होती हैं। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, मागधी अपभ्रंश से बंगला, बिहारी, असमिया और उड़िया हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। सर्वप्रथम मीर खुसरो ने भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं और हिंदी उपभाषा को देख लेते हैं। तो हिंदी की उपभाषा और हिंदी की बोलियों को देख लेते हैं। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। पश्चिमी हिंदी, इसकी बोलियों में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी हैं। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आती हैं। वहीं गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान फारसी भाषा के शब्द हैं। प्रद्युमन चरित ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। हित हरिवंश को श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जाता है। सूरदास जी को अक्षाप का जहाज गोसाई विठलनाथ ने कहा था। और बंगाल के कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित भाषा ब्रज भाषा का जो नाम है वह ब्रजबुली है। बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचारित अवधी भाषा का नाम गुहारी या गोयाटी है। काफी चर्चित रचना है, अक्सर आती है। ब्रज भाषा की उपबोलियों की अगर बात की जाए तो अंतर्देशी, भुक्सा, भरतपुरी, डांगी, माथी और ग्वालियरी ये प्रमुख उपबोलियां हैं। अवधी भाषा में बैसवाड़ी, बघौनी और मिर्जापुरी आती हैं। आगे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब और कहां की गई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब और कहां की गई? जवाब हो जाएगा 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहां स्थित है? जवाब हो जाएगा प्रयागराज में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहां अवस्थित है? जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? जवाब हो जाएगा वर्धा, महाराष्ट्र में।
फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में। जनवादी लेखक संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो जवाब हो जाएगा नई दिल्ली 1982 ईस्वी में। खड़ दर्शन से सबसे प्राचीन किसे माना गया है? तो जवाब हो जाएगा सांख्य दर्शन। लोकायत दर्शन के प्रणेता कौन है? चरवाक। द्वैतवाद सिद्धांत किसका है? मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय किसे माना गया है? तो जवाब हो जाएगा रामानुज को। वैशेषिक दर्शन का प्रणेता किसे माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा कणाद को। पुष्टि मार्ग किससे संबंधित है? जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य से। शंकराचार्य ने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया? तो जवाब हो जाएगा स्मार्त संप्रदाय। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा अष्टाध्यायी। सिख संप्रदाय के प्रणेता कौन है? जवाब हो जाएगा गुरु नानक। शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा गोविंद योगी। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था। नाथ संप्रदाय के प्रणेता मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ भी मानते हैं लोग। गोरखनाथ इसके प्रणेता थे और गोरखनाथ के गुरु थे मच्छंदर नाथ। कृष्ण की उपासक मीरा किसकी शिष्या थी? तो रैदास की। मुक्त छंद के प्रयोगकर्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ था। सूफी प्रेम आख्यान का प्रथम काव्य चंदायन है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नुहुस है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर है। हिंदी का पहला कवि सरापा है। व्यास सम्मान सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो रामविलास शर्मा को दिया गया। दुखम सुखम किसका उपन्यास है? तो जवाब हो जाएगा ममता कालिया का। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा हिम तरंगिणी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो जी शंकर कुरूप को। भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा जी हैं। आगे गोमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। एक बुद्ध सहसा उछली किसकी रचना है? तो अज्ञेय की। सुबह के रंग किसका यात्रा साहित्य है? तो जवाब हो जाएगा अमृत राय का। 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा? तो जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ था। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी कृति है? नामवर सिंह की। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की रचना है। प्लाट का मोर्चा चर्चित रिपोर्टाज शमशेर बहादुर सिंह का है। जहां फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा का यात्रा वृतांत है। आंखों देखा रूस जवाहरलाल नेहरू का लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र की चर्चित यात्रा साहित्य अप्रवासी की यात्राएं हैं। आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। बाढ़ 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 रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान का माना जाता है। पहला रिपोर्टाज लेखक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा राहुल सांकृत्यायन की है। आत्मने पद अज्ञेय की आलोचनात्मक रचना है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठलुआ क्लब गुलाब राय की रचना है। जीवन चरित दयानंद सरस्वती की रचना है। जंगल के जीव पंडित श्री राम शर्मा की रचना है। गुरु शिष्य परंपरा को देख लेते हैं तो कबीर के गुरु रामानंद, रैदास के गुरु रामानंद, पीपा के रामानंद, धन्ना के रामानंद। धर्मदास के गुरु कबीर थे। रज्जब के गुरु दादू, रामानंद के गुरु राघवानंद, वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य के कांची पूनम, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे केशव भारती, तुलसीदास के नरहरिदास या नरहरियानंद, सूरदास के वल्लभाचार्य, शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद योगी, गोरखनाथ के गुरु थे मच्छंदर या मत्स्येंद्रनाथ, मीराबाई के गुरु थे रैदास, जायसी के शेख मोहिदी थे, नाभादास के गुरु अग्रदास थे, कुतुबन के गुरु शेख बुरहान थे और नंददास के गुरु विठलनाथ थे। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रकरण, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।